आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर है उत्पादक का स्वभाव एवं पूर्ति। 12th में सिर्फ इसी एक चैप्टर से 23 नंबर के प्रश्न होते हैं और ये चैप्टर पूरी तरह से मैथमेटिकल है, ग्राफिकल है, लेकिन बड़ा सरल भी है। आप बारीकी से हर प्रश्न को अगर देखिएगा तो ये चैप्टर पूरा आप लोगों को सरल और आसान लगेगा। आज हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है कुल स्थिर लागत TFC, कुल परिवर्तनशील लागत TVC तथा कुल लागत से आप क्या समझते हैं। और हम लोग इस प्रश्न में समझेंगे कि TFC, TVC और TC में क्या संबंध है। इस प्रश्न को शुरू करने के पहले कुछ शब्द आएंगे जिसका सामना हम लोगों को करना होगा, उसको देख लेते हैं। जैसे है TFC, TVC, TC, AC, AFC, ABC और MC। पहले इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, इसका क्या मतलब है। TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। TFC का मतलब है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और TVC है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। TC टोटल कॉस्ट। AC का मतलब है एवरेज कॉस्ट। यहां AFC का मतलब है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एक शब्द है MC, इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए और हमारे साथ आप लोग लिखते भी चलिए। TFC का मतलब है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TC टोटल कॉस्ट, AC एवरेज कॉस्ट, AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और AMC मार्जिनल कॉस्ट। अब चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर आते हैं। हम लोगों को समझना है TFC, TVC और TC, इन तीनों का मतलब जानना है और इन तीनों में संबंध बताना है। जैसे इकोनॉमिक्स ये हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। सच पूछिए तो अर्थशास्त्र हम लोगों की दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय है। इसलिए अगर अर्थशास्त्र को समझने के लिए अगर हम लोग अपने दैनिक जीवन के कुछ उदाहरणों को ले लेंगे तो अर्थशास्त्र को समझना बहुत सहज हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। और हम बहुत कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एकदम सरल से सरल तरीके से समझाएं। हम लोगों को अभी सबसे पहले समझना है TFC। हम लोग फुल फॉर्म देख लिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हिंदी में क्या कहते हैं तो कुल स्थिर लागत। अब जैसे हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे, एक सवाल करना चाहेंगे आपसे कि जैसे आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं और फैक्ट्री रेंट में चलाते हैं, तो ये बताइए कि आप अपने फैक्ट्री में अधिक उत्पादन करें या अपने फैक्ट्री में कम उत्पादन करें या किसी कारणवश किसी महीने में आपके फैक्ट्री में उत्पादन बंद हो जाए तो क्या लागत में कोई परिवर्तन होगा। प्रश्न हम फिर से दोहराते हैं, प्रश्न आप फिर से सुनिएगा। प्रश्न था कि आप
किसी फैक्ट्री के मालिक हैं और आपका ये फैक्ट्री रेंट में चलता है, किराए में चलता है। आपके फैक्ट्री में किसी महीने में ज़्यादा उत्पादन होता है तो किसी महीने में कम उत्पादन होता है। हो सकता है किसी महीने में उत्पादन बंद हो जाए। तो क्या फैक्ट्री के किराया में कोई प्रभाव पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा कि फैक्ट्री में उत्पादन बढ़े या उत्पादन घट जाए या उत्पादन नहीं हो, रेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब यह है कि कुल स्थिर लागत वैसा लागत है जिसमें परिवर्तन उत्पादन में परिवर्तन से नहीं होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, कुल स्थिर लागत का मतलब है वैसा लागत जिसमें उत्पादन तो बदल जाता है, उत्पादन बढ़ जाता है, उत्पादन घट जाता है या उत्पादन बंद हो जाता है, लेकिन लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह के लागत को हम लोग कहते हैं कुल स्थिर लागत। तो हम लोग यहाँ ये बात का चर्चा किए कि उत्पादन अगर बंद भी हो जाए तो रेंट जीरो नहीं हो सकता है, मतलब टीएफसी कभी शून्य नहीं होता है। तो अब आप लोग और कुछ व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों को लीजिए जिससे टीएफसी की एक अच्छी समझ विकसित हो जाए। जैसे किसी फैक्ट्री का किराया, ये कुल स्थिर लागत है। किसी फैक्ट्री का लाइसेंस शुल्क या उद्योग का लाइसेंस शुल्क भी कुल स्थिर लागत के श्रेणी में ही आता है। मतलब फैक्ट्री में कम उत्पादन हो या अधिक उत्पादन हो, लाइसेंस शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग अपने मकान का, हम लोग अपने दुकान का बीमा करवाते हैं, तो जो बीमा का प्रीमियम है ये भी कुल स्थिर लागत ही है। तो कुल स्थिर लागत के हम लोग 3 उदाहरण ले लिए। पहला उदाहरण लिए फैक्ट्री का किराया, दूसरा उदाहरण लिए लाइसेंस शुल्क, तीसरा उदाहरण लिए बीमा का प्रीमियम। कुल स्थिर लागत के बारे में हम लोग जो चर्चा किए उसको हम लोग तालिका से भी समझ लें और उसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी समझें। जैसे कुल स्थिर लागत को आप देखिए एक तालिका के माध्यम से, एक बड़ा आसान तालिका है। एक टेबल हम बनाते हैं। Q का मतलब है उत्पादन की इकाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये उत्पादन की इकाई को दर्शा रहा है। मान लीजिए यहाँ टीएफसी में रेंट की अगर हम लोग बात करें तो अगर 0 उत्पादन करेंगे तब भी रेंट 500 लगेगा, 1 उत्पादन करें तो तब भी रेंट 500 लगेगा, अगर 2 इकाई उत्पादन हो तब भी रेंट 500 लगेगा। मतलब उत्पादन चाहे जितना हो, रेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग इस तालिका से देखें कि टीएफसी 0 नहीं हो रहा है। अब इसी को हम लोग एक सिंपल सा डायग्राम से देखते हैं। एक साधारण डायग्राम है, बहुत सिंपल है। बहुत लोग बोलते हैं कि अर्थशास्त्र को कठिन बना देता है डायग्राम, लेकिन वैसा नहीं है। डायग्राम अर्थशास्त्र को सरल बनाता है। उत्पादन की इकाई, एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई और वाई एक्सिस में लागत है। वाई एक्सिस में हम लोग लागत को दर्शा दिए हैं, एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई को दर्शाए हैं। उत्पादन की इकाई 1, 2 इस तरह से 3, 4, 5 और लागत हम लोग देख रहे हैं स्थिर है। तो टीएफसी वक्र इस तरह का बन जाता है। टीएफसी वक्र हम लोग बना लिए। मतलब अगर उत्पादन 0 है तो टीएफसी कितना है? 500। जब 1 है तब भी टीएफसी है 500। यहाँ देख लीजिए, जब उत्पादन 2 हो रहा है तब भी टीएफसी है 500, 3 है तब भी है 500। अब देखिए यहां से जो प्रश्न बनता है, क्वेश्चन रहेगा कि टीएफसी वक्र होता है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अगर रहेगा कि टीएफसी वक्र होता है,
एक्स अक्ष के समानांतर, वाई अक्ष के समानांतर, ए तथा बी दोनों इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरह के प्रश्न हो कि टी एफ सी वक्र कैसा होता है, तो हम लोग यहाँ डायग्राम से देख रहे हैं कि टी एफ सी वक्र जो है ये एक्स अक्ष के समानांतर है, ये क्षैतिज है। तो टी एफ सी वक्र कैसा होता है, तो क्षैतिज होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि उत्पादन में परिवर्तन होगा लेकिन लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चलिए हम लोग, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, हम लोग कुल परिवर्तनशील लागत को समझने का प्रयास करें। बहुत आसान है कुल परिवर्तनशील लागत भी। टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहें, कुल परिवर्तनशील लागत। कुल, देखिए अगर चीजों की एक अच्छी समझ है तो प्रश्न का स्वरूप चाहे जैसा होगा, चाहे जैसा भी स्ट्रक्चर हो क्वेश्चन का, आप लोग लिख लेंगे। उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, उससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, उससे शॉर्ट क्वेश्चन रहे, अगर आप क्लियर कट अगर चीजों को समझ रहे हैं तो प्रश्न चाहे जैसा भी होगा आप उसका उत्तर देने की स्थिति में रहिएगा। जैसे यहाँ ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि कुल स्थिर लागत का उदाहरण है, 4 वो उदाहरण दे देगा। अगर आप कुल स्थिर लागत को समझ रहे हैं तो 4 उदाहरण में जो कुल स्थिर लागत होगा उसको आप लोग छांट सकते हैं, उसको आप लोग चुन सकते हैं। तो कुल स्थिर लागत हम लोग देख लिए, कुल परिवर्तनशील लागत हम लोग देख रहे हैं। कुल परिवर्तनशील लागत का मतलब है वैसा लागत जो उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित होता है। मतलब कुल स्थिर लागत में देखे थे कि ये वो लागत है जो उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित नहीं होगा, कहलाएगा कुल स्थिर लागत। हम लोग उदाहरण लिए थे फैक्ट्री का किराया। फैक्ट्री में उत्पादन ज्यादा हो या कम हो, उसके रेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर जो कुल परिवर्तनशील लागत है, इसका मतलब है वैसा लागत जो उत्पादन में अगर वृद्धि होगा तो लागत भी बढ़ जाएगा, उत्पादन घटेगा तो लागत भी घटेगा, अगर उत्पादन 0 हो जाएगा तो लागत भी 0 हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि टीवीसी इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो कुल परिवर्तनशील लागत है किस पर निर्भर करेगा, तो क्यू पर, उत्पादन की इकाई पर। अगर क्यू बढ़ेगा तो टीवीसी बढ़ेगा, क्यू घटेगा तो टीवीसी भी घटेगा। और यहाँ देखिए कि टीवीसी इक्वल टू फंक्शन, अगर क्यू, अगर प्रोडक्शन 0 हो जाए तो, अगर प्रोडक्शन 0 हो जाता है तो क्या होगा, तो टीवीसी इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि टीवीसी किस पर निर्भर कर रहा है, कुल परिवर्तनशील लागत किस पर निर्भर कर रहा है, तो क्यू पर। क्यू क्या है, तो उत्पादन की इकाई है। एक सवाल रहता है कि उत्पादन की इकाई में और कुल परिवर्तनशील लागत में कैसा संबंध है। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि उत्पादन की इकाई और कुल परिवर्तनशील लागत में कैसा संबंध है, धनात्मक संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा प्रश्न रहेगा, प्रश्न फिर से सुनिएगा कि उत्पादन की इकाई और टीवीसी में कैसा संबंध है, तो हम लोग देख लिए कि क्यू बढ़ेगा तो टीवीसी बढ़ेगा, क्यू घटेगा तो टीवीसी घटेगा। मतलब ये हुआ कि टीवीसी में और क्यू में धनात्मक संबंध है, ज्यादा होते हैं। ऐसे समझिए, जैसे आपके पास बाइक है, आप उसको ज्यादा चलाइएगा तो उसमें पेट्रोल ज्यादा डालना होगा, कम चलाइएगा तो पेट्रोल कम डालना होगा। बाइक को खड़ा रखिएगा तो आपको पेट्रोल नहीं डालना होगा। बड़ा सिंपल सा चीज है। तो टीवीसी में हम लोग देखे कि जैसे रॉ मटेरियल पर होने वाला खर्च, कच्चा माल पर जो खर्च होता है वो भी टीवीसी है। जैसे अगर ज्यादा उत्पादन करना होगा तो कच्चा माल ज्यादा लगेगा, कम उत्पादन करना होगा तो कच्चा माल भी कम लगेगा, उत्पादन नहीं करना होगा, उत्पादन बंद कर देना होगा तो कच्चा माल में खर्च नहीं होगा, मतलब टीवीसी 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ चर्चा किए कि टीवीसी का सीधा संबंध किसके साथ है, उत्पादन से,
उत्पादन बढ़ेगा तो टीवीसी बढ़ेगा। देखिए हम लोग अभी तुरंत बात किए थे कि अगर आप तथ्य को समझ जा रहे हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरह से रहे आप लिख सकेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर बताइए, तो अंतर भी आप लिख लेंगे। अगर क्वेश्चन रहेगा कि दोनों में रिलेशन बताइए, तो आप रिलेशन भी लिख सकते हैं। तो हम लोग दोनों में अंतर देख लिए टीएफसी और टीवीसी में कि उत्पादन के मात्रा से टीएफसी का कोई संबंध नहीं है। उत्पादन घटे उत्पादन बढ़े टीएफसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखें कि उत्पादन से टीवीसी का प्रत्यक्ष संबंध है। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो परिवर्तनशील लागत भी बढ़ेगा, उत्पादन घटेगा तो परिवर्तनशील लागत भी घटेगा। हम लोग उदाहरण भी देख लिए, कुल परिवर्तनशील लागत के और कुछ उदाहरण देखते हैं। अभी हम लोग चर्चा किए कि कच्चा माल पर होने वाला खर्च ये टीवीसी है, ईंधन पर होने वाला खर्च ये भी टीवीसी का उदाहरण है, बिजली का बिल ये भी टीवीसी है। आपके घर में 4 गो पंखा है, अगर आप एक ही सिर्फ चलाइएगा तो बिजली का बिल कम आएगा, चारों पंखा चलाइएगा तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तो हम लोग यहाँ टीएफसी और टीवीसी को खूब बढ़िया से उदाहरण के माध्यम से समझ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग टीवीसी को तालिका और डायग्राम से भी समझ लें। एक सिंपल तालिका देखिए, तालिका है Q और टीवीसी। यहाँ Q का मतलब हम लोग देखिए उत्पादन की इकाई है, जैसे 0 1 2 3 4 5। अब देखिए अगर उत्पादन नहीं होगा तो कच्चा माल पर खर्च नहीं होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो कच्चा माल पर खर्च भी बढ़ेगा। जैसे उत्पादन 1 है तो मान लीजिए टीवीसी है 10, 2 है तो 20, 30, 40, 50। तो हम लोग यहाँ देखें कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है टीवीसी भी बढ़ रहा है। उत्पादन 0 हो गया तो टीवीसी 0 हो गया। टीवीसी का उदाहरण भी देख लिए। टीवीसी का उदाहरण क्या था? कच्चा माल पर खर्च, बिजली का बिल, ईंधन पर खर्च, ये टीवीसी। अब हम लोग कुल लागत को समझेंगे। बहुत सिंपल है, कुल लागत को समझना बहुत आसान है। कुल लागत क्या चीज है? तो कुल लागत जो है ये टीएफसी और टीवीसी का जोड़ है। अगर हम लोग टीएफसी को और टीवीसी को जोड़ देते हैं, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? कुल लागत। तो हम लोग कुल लागत का मतलब देख लिए। कुल लागत क्या है? तो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, विश्वास है आप हमारे साथ उठाते भी जा रहे होंगे। देखिए इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिनको सिर्फ जोड़ घटाव गुना भागा आता है, इकोनॉमिक्स का सारा न्यूमेरिकल उनसे बन जाएगा। लेकिन चीजों को समझना, चीजों को एकदम तथ्यों को क्लियर कट समझना होगा। अगर ये समझ आप में है तो चाहे न्यूमेरिकल रहे चाहे उसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहे, हर तरह का प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख लिए कि कुल लागत क्या है? तो कुल लागत है कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़। अच्छा एक बात बताइए, गणित की इतनी साधारण समझ आप में जरूर होगा कि अगर ये 3 चीज दिया हुआ रहे तो अगर इन तीनों में कोई 2 दिया हुआ रहे तो तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? जैसे आप देखिए, अगर टीसी में आप टीएफसी घटा दीजिएगा तो टीवीसी निकाल लीजिएगा। मतलब ये है कि टीसी और टीएफसी दिया हुआ रहेगा तो टीवीसी निकाल लीजिएगा। उसी तरह से अगर टीसी में टीवीसी घटा देंगे तो टीएफसी निकल जाएगा। इसका मतलब है कि इन तीनों में कोई 2 ज्ञात रहेगा तो तीसरा बहुत आसानी से निकाला जा सकेगा। अभी देखिए, एक यहाँ तक विश्वास आप उतार लिए होंगे। यहाँ से एक बात समझना है जो रिलेशन में भी आपको काम आएगा। हम लोग अभी देखिए कि टीसी क्या है, तो टीएफसी और टीवीसी
का जोड़ है। मतलब कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को जब जोड़ते हैं तो कुल लागत मिल जाता है। अभी देखिए हम लोग अपनी चर्चा के क्रम में ये समझे थे कि अगर Q 0 हो जाए, अगर उत्पादन बंद हो जाए, तो उत्पादन बंद होने से क्या होगा? उत्पादन बंद होने से TVC भी 0 हो जाएगा। हम लोग देखें इस पेन से नहीं लिखेंगे तो इंक भी खर्च नहीं होगा, इंक नहीं डालना होगा, इंक पर खर्च हमारा बंद हो जाएगा। मतलब उत्पादन 0 हो जाएगा तो TVC 0 हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि TC इक्वल टू TFC प्लस 0। तो बताइए TC इक्वल टू TFC हो गया कि नहीं? अब जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इंटर की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो हर एग्जाम में होते हैं, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकता है वो सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव बना देगा कि जब उत्पादन बंद हो जाए, तो उत्पादन बंद हो जाए तब TC किसके बराबर होगा? TFC के, TVC के, दोनों के, इनमें से कोई नहीं। हम क्वेश्चन लिख देते हैं एकदम क्लियर कर, हम क्वेश्चन को लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्रश्न है कि यदि Q इक्वल टू 0 तो TC इक्वल टू, ऑप्शन रहेगा A TFC, B रहेगा TVC, C रहेगा TFC तथा TVC, और D रहेगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग क्या इसमें ऑप्शन सही कीजिएगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए, अगर उत्पादन बंद हो जाए तो TC किसके बराबर होता है? तो हम लोग देखें उत्पादन बंद होने की स्थिति में TC TFC के बराबर होता है। तो हम लोग संबंधों को देख लिए, TC TFC और TVC में अगर रिलेशन पूछे तो पहला रिलेशन आप क्या बोलिएगा? पहला रिलेशन तो ये बोलिएगा कि TC क्या है? तो TFC और TVC का जोड़ है। तो फिर आप इसमें आगे बोल सकते हैं कि यदि इन तीनों में 2 दिया हुआ रहेगा तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। ये बात हम लोग देख लिए, पहला संबंध हो गया कि यदि 2 दिया हुआ रहेगा तो तीसरा निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा संबंध हम लोग देखें कि जब प्रोडक्शन 0 हो जाए, जब प्रोडक्शन 0 हो जाए तो TC किसके बराबर होगा? तो TC TFC के बराबर होगा। ये भी हम लोग समझ लिए। अच्छा, एक बात आप लोगों के दिमाग में जरूर आता होगा कि आखिर लागत जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका दैनिक जीवन में हम लोग कहाँ प्रयोग करेंगे? जो लागत की हम लोग बात कर रहे हैं, लागत जो हम लोग पढ़ते हैं, लागत का कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं? जैसे आप देखते होंगे कि कोई उत्पादक जब अपना लाभ निकालना चाहता है या अपना हानि निकालना चाहता है, तो लाभ और हानि निकालने के लिए उसको 2 चीज़ों की जरूरत होती है। किस चीज़ की जरूरत होगा? तो पहला तो उसको TC जानना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट जानना होगा, और दूसरा टोटल रेवेन्यू, मतलब बेच के कितना आया और उसको बनाने में कुल कितना लगा। ये 2 चीज़ अगर हम लोगों को पता रहेगा तो लाभ या हानि निकाल सकते हैं। तो लाभ की स्थिति में क्या होता होगा बताइए? लाभ की स्थिति में कॉस्ट जो है, जो TC जो है वो कम रहता होगा टोटल रेवेन्यू से। ये बात आप समझ लें कि लाभ कब होता होगा कि जब ज्यादा में बेचता होगा और कम में बनाता होगा। इसका उल्टा बताइए, हानि कब होता होगा? तो हानि की स्थिति ठीक इसकी उल्टी हो जाएगी, ज्यादा में बनाएगा और कम में बेचेगा तो हानि हो जाएगा। तो लागत का पहला प्रयोग हम लोग देख लिए कि कोई भी उत्पादक जब अपना लाभ निकालना चाहेगा, अपना हानि निकालना चाहेगा, तो उसको लागत और आगम रेवेन्यू 2 चीज उसको पता होना चाहिए। अब चलिए हम लोग अपनी चर्चा के क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसको डायग्राम के माध्यम से भी देख लेते हैं। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि Q का मतलब है उत्पादन की इकाई, TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट और TC टोटल कॉस्ट। जैसे उत्पादन की इकाई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए TFC 10 है, तो इसका सीधा मतलब है कि उत्पादन की हर इकाई में 10 होगा।
क्योंकि ये स्थिर रहता है। और टीवीसी में हम लोग देखे थे कि उत्पादन 0 तो टीवीसी भी 0, उत्पादन बढ़ेगा तो टीवीसी बढ़ेगा, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 हो गया। तो आप लोग बताइए, टीसी निकाल लीजिएगा, टीसी निकालिएगा भाई। टीसी निकालने का हम लोग अभी फार्मूला देखे थे, टीसी इक्वल टू क्या होता है, तो टीएफसी प्लस टीवीसी। तो बोलिए, दोनों को जोड़िए, 10 और 0 तो 10 हो गया, 10 और 10 20, 20 और 10 30, यहाँ 40, यहाँ 50 और ये 60 हो गया। बहुत सिंपल है, हम लोग देख लिए कैसे निकालते हैं। अगर टीएफसी और टीवीसी दिया रहे तो टीसी कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोग नोट भी कर रहे होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा समझने में। अब मान लीजिए ऐसा रहे, कहेगा कि इसको पूरा कीजिए, खाली स्थान को भरिए, तो क्या भरा जा सकता है? अगर इसको इस तरह से मिटा दें तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। कैसे 20 हुआ ये समझ गए होंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, है ना। तो खाली स्थान भरने से संबंधित जो प्रश्न होता है, हालांकि हम लोग इस पर बाद में भी चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में आएंगे तो हम लोग बहुत डिटेल से इन प्रश्नों को देखेंगे। अब देखिए, अगर आपको डायग्राम से भी समझना हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स की भाषा जो है सो ग्राफ है, और ग्राफ अर्थशास्त्र को बहुत सरल बना देता है। आप यहाँ एक डायग्राम भी बना दीजिएगा, कैसे देख लीजिए। एक्स एक्सिस में हम लोग उत्पादन की इकाई को दर्शा दीजिए, उत्पादन की इकाई, एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई है, और वाई एक्सिस में लागत को दर्शा दीजिए। तो उत्पादन की इकाई 5 तक था, तो लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5। लागत हम लोगों का 0 से 60 तक मैक्सिमम है। चलिए 10-10 का ले लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब देखिए, टीएफसी वक्र हम लोगों का ऐसा बन जाएगा। ये हम लोग क्या बना लिए, ये हम लोग टीएफसी वक्र बना लिए। टीएफसी वक्र कैसा होता है, तो टीएफसी वक्र एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। टीएफसी वक्र क्षैतिज होता है, इससे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि टीएफसी वक्र कैसा होता है, तो क्षैतिज होता है, या टीएफसी वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। अब बनाइए हम लोग टीवीसी। जब उत्पादन 0 है तो टीवीसी कितना है, 0। उत्पादन 0 तो टीवीसी भी 0। जब उत्पादन 1 है तो टीवीसी 10, 1 है तो 10। यहाँ पर 2 में बताइए, 2 में है 20, तो 2 में 20, ठीक यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा नीचे यहाँ पर आइए। 3 में 30 है, 4 में 40 है। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। अब सब को जो है हम लोग मिला दिए, ये कौन सा वक्र बन गया, ये टीवीसी वक्र है। यहाँ एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, टीएफसी बना लिए हम लोग, टीवीसी बना लिए, हम लोगों को बनाना है अब टीसी। 0 है तो टीसी कितना है, 10। प्रोडक्शन 0 तो टीसी है 10। 1 में 20, 1 में 20, 2 में 30 है ना, 2 में 30, और 4 में यहाँ पर 40। तो इस तरह से हम लोग क्या बना लिए, ये टीसी हम लोग बना लिए। तो कर्व हम लोग देख लिए किस तरह से बनाते हैं। अब देखिए, संबंधों को हम एक बार आपको फिर से बता दें, ठीक है। डायग्राम भी आप लोग बना लीजिए हमारे साथ। संबंधों को एक बार फिर से हम लोग देख लें। पहला संबंध क्या था कि टीसी क्या है,
तो टीसी टीएफसी और टीबीसी का जोड़ है। पहला रिलेशन देखिए कि टीसी कैसे निकालते हैं, टीएफसी और टीबीसी को जोड़ के निकालते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ये 3 गो में कोई 2 गो दिया हुआ रहेगा तो तीसरा निकाल लेंगे। कैसे, ये भी हम लोग देख लिए। टीसी माइनस टीएफसी तो क्या निकलेगा, टीबीसी। अगर टीसी माइनस टीबीसी कर दिया जाए तो टीएफसी हो जाएगा। तो ये हम लोग पहला संबंध अपना समाप्त कर लिए, है ना। अब दूसरा संबंध आप लोग देखिएगा। दूसरा संबंध हम लोग देखें कि अगर Q इक्वल टू 0 मतलब उत्पादन 0 हो जाए तो उत्पादन 0 होने से क्या होगा, टीबीसी भी 0 हो जाएगा, कच्चा माल पर भी कोई खर्च नहीं होगा। तो उस स्थिति में टीसी इक्वल टू क्या होता है, टीएफसी प्लस टीबीसी। अब टीबीसी का वैल्यू पुट कीजिए तो टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस 0 मतलब टीसी इक्वल टू टीएफसी। तो हम लोग दूसरा संबंध भी देख लिए। क्या देखे कि उत्पादन 0 होने की स्थिति में टीसी किसके बराबर होता है, टीएफसी के बराबर होता है। फिर हम लोग ये चर्चा किए कि इसका ये भी मतलब हुआ कि टीसी और टीएफसी उत्पादन बंद होने पर भी 0 नहीं होगा। ये डायग्राम से भी आप देख लीजिए कि जब प्रोडक्शन 0 हो गया है ना, प्रोडक्शन 0 है तो टीएफसी 0 नहीं है और टीसी भी 0 नहीं है और दोनों बराबर है, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है। तो जो संबंध हम लोग देखे थे कि उत्पादन 0 होने की स्थिति में टीएफसी और टीसी दोनों बराबर होते हैं, ये दूसरा संबंध भी हम लोग ध्यान से देख लिए। अब थोड़ा सा टीसी निकालने का एक और तरीका है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग टीसी निकालने के दूसरे तरीके को देख करके इस प्रश्न को समाप्त करते हैं। जैसे टीसी निकालने का एक तरीका है AC इंटू क्यू, मतलब यहाँ AC क्या है, AC है एवरेज कॉस्ट और Q क्या है, तो Q उत्पादन की इकाई है। तो Q क्या है, उत्पादन की इकाई। तो हम लोग यहाँ लैंग्वेज में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि औसत लागत को उत्पादन के इकाई से अगर गुना कर देते हैं तो कुल लागत मिल जाता है। मतलब कुल लागत कैसे मिला, कुल लागत निकालने का दूसरा फार्मूला देखें कि औसत लागत और उत्पादन के इकाई को जब हम लोग गुना कर दिए तो कुल लागत प्राप्त हो गया। कुल लागत निकालने का एक और फार्मूला क्या था, तो टीसी इक्वल टू था टीएफसी प्लस टीबीसी। तो टीसी निकालने का 2 फार्मूला हम लोग देख लिए। अब जो है हम लोग थोड़ा सा जब ये हम लोग समझ गए कि टीसी इक्वल टू AC इंटू क्यू होता है तो आप लोग बता सकते हैं AC क्या निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो AC निकालने का फार्मूला हो जाएगा TC बाय क्यू। तो बहुत आसान चीज है, हम लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है अर्थशास्त्र। हम लोग रोज दिन प्रतिदिन के जीवन में इकोनॉमिक्स के बहुत सारी चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं, इसलिए कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ इसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके समझते चलना है। आप लोग नोट्स भी इसका तैयार कर लीजिए और आप लोग जानते भी हैं कि अभी हम लोग बहुत सारे तरीके से निरंतर टेस्ट भी दे रहे हैं और आप लोग हर दिन लिख करके भी दिखला रहे हैं। टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है। अगर कोई भी नए छात्र अब चाहे जहाँ के भी हों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है बोर्ड में लिखा हुआ है, इसमें आप जुड़िए और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम आपको अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे जिसमें हम नोट्स भी उपलब्ध करवाते हैं और उसमें प्रतिदिन हम लोग कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चन का तो कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का निरंतर टेस्ट देते रहते हैं। चलिए फिर आप लोग पढ़ते रहिए, फिर हम लोग अपने चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर मिलेंगे कल।